आज हम आपको बताएंगे शिक्षा विभाग की 3 प्रमुख खबरों को कि आखिर शिक्षा विभाग से यह 3 बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तीनों खबरों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है यह खबर। सबसे पहले हम खबर लेते हैं शिक्षकों से लेकर कि हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें टीएटी एसटीटी शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। हेडमास्टर बहाली को लेकर जवाब तलब किया है। और दूसरा है कि सरकारी विद्यालयों का नामांकन में क्रेज बढ़ा और मोबाइल फोन में सरकारी विद्यालयों के बच्चों से ज्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे आगे हैं। और तीसरी बड़ी खबर है तीसरे चक्र की काउंसलिंग जो है वह 14 से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। इन चीजों पर हम कर चर्चा करेंगे। आखिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग आखिर शिक्षकों की बहाली करने में इतना लेट लतीफ क्यों दिखाती है, इसका दोषी कौन है, आज हम पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि वह तिथि क्या है, किस तारीख को कब काउंसलिंग कहां होगा, इस चीज पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मगध संवाद आप देख रहे हैं। मगध संवाद के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम शिक्षा जगत से 3 बड़ी खबरों को आपके बीच लेकर आए हैं और तीनों बड़ी खबर शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खास है। तो खास खबर को आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको हम बताने का कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात हम बता देते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि को लेकर ऐलान तो कर दिया गया कि जनवरी महीने से नया वेतन मिलेगा, नए वेतन का खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए शिक्षकों ने कई बड़ी बात सामने कह दी है कि आखिर 15% वेतन वृद्धि मिल रहा है, ढोल पीटा जा रहा है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि आप 15% वेतन बढ़ोतरी करके कई हमारे जो मुख्य हमारा अधिकार था उसको काट लिया गया है। एक इंक्रीमेंट को काट लिया गया है, जो जुलाई महीने में मिलना चाहिए था वह अब जनवरी महीने में देंगे। तो यह सरकार शिक्षकों के साथ में नियोजित शिक्षकों के साथ में नाइंसाफी कर रही है। यह आरोप है बिहार शिक्षक संगठन के द्वारा, नियोजित शिक्षक संगठनों के द्वारा लगाया जा रहा है। और फिलहाल अभी तक पे फिक्सेशन के लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है, जैसा कि आप कई महीनों से सुन रहे हैं कि अब सरकारी विद्यालयों में, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, तमाम जगहों पर हेडमास्टर साहब की बहाली होगी। हेडमास्टर बनेंगे, परीक्षा के आधार पर बहाली होगी। लेकिन इसको लेकर टीएटी एसटीटी शिक्षक संघ के द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई, जिस पर बीते दिन सुनवाई भी हुआ और जो भी सवाल रखे गए थे उस सवालों को पटना हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है बिहार सरकार से। और 1 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार से मांगा गया है, जल्द ही मांगा गया है कि आप इन सवालों का जवाब दें। और यह भी कहा गया है कि जब तक आप अंतिम फैसला मेरा नहीं आ जाता है, कोई भी नियम नहीं मान्य होगा। अंतिम कहा गया है कि नियुक्तियों का निर्णय केस की अंतिम परिणाम पर निर्भर होगा। यानी कि जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक प्रधानाध्यापकों की बहाली नहीं हो सकती है। इस पर अभी तत्काल रोक लग दिया गया है और सरकार जवाब देगी, उसके बाद फैसला आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शिक्षक बहाली में, इस हेडमास्टर की बहाली में टेट स्टेट शिक्षकों को खास तरजीह नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर टेट स्टेट संघ ने इसको आगे कदम बढ़ाया और अपनी बातों को हाई कोर्ट के समझ रखा। अब क्या सही है और क्या गलत है और इस पर कोर्ट क्या फैसला देती है, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। दूसरी बड़ी खबर हम लेते हैं, सरकारी विद्यालयों की स्थिति चकाचक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, असर 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सरकारी विद्यालयों में नामांकन का क्रेज बढ़ा है। झुकाव लोगों को सरकारी विद्यालयों की तरफ हुआ है और प्राइवेट विद्यालयों की तरफ थोड़ा सा कम। यह मैं नहीं बल्कि असर रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। आपको बता देते हैं, आज अखबार के खास खबर में बना है। देखिए, बिहार में सरकारी विद्यालयों में पिछले 1 साल में बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
वहीं निजी विद्यालयों में नामांकन घटा है। 2020 में 6 से 14 साल आयु वर्ग के 76.9% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे। वहीं 2020 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का प्रतिशत 80.5 हो गया है। सरकारी विद्यालयों में नामांकित 15 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 57 से बढ़कर 67% हो गई है। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। बिहार में वर्ष 2020 में विद्यालय में नामांकित 64.3 बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, जो बढ़कर वर्ष 2021 में 73.5% हो गया। वहीं बताया गया है इस रिपोर्ट में कि बिहार के बच्चे ट्यूशन पढ़ने में आगे हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, और मोबाइल पर पढ़ाई करने में पीछे हैं। तो यह बिहार के लिए सुखद है कि हमारे बच्चों का लगाव सरकारी विद्यालयों से हो रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में और बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। और तीसरी बड़ी खबर हम लेकर चलते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। हालांकि 3 महीने कहा और 4 खबरें आपको बता दिया, एक्स्ट्रा में दे दिया गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं शिक्षक नियोजन पर कि अब शिक्षक अभ्यर्थियां अपना जो है अभ्यर्थी जो है आस खोते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार वादे पर वादे कर रहे हैं और वादा का खिलाफत भी कर रहे हैं, यानी कि करके मुकर रहे हैं। अब तक शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई। शिक्षक अभ्यर्थी हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। अब उनको चिंता सताने लगी है कि ऐसा नहीं कि फिर सरकार धोखा दे दे। लेटर भी अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। काउंसलिंग में हम सफल हुए, क्या काउंसलिंग को सफल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? लेकिन बता देते हैं शिक्षक नियोजन तीसरे चक्र की काउंसलिंग जो है 14 से 22 दिसंबर तक होगा। 14 नियोजन इकाइयों में लगभग 13,000 पदों के विरुद्ध यह नियुक्ति होगी। पंचायत नियोजन इकाइयों की अगर बात कर ले तो 22 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग किया जाएगा। वहीं नगर निकाय शिक्षकों की बहाली को लेकर बातें कर ले तो नगर निकाय के लिए 14 दिसंबर कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान की काउंसलिंग होगी। 15 दिसंबर कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान और भाषा की काउंसलिंग होगी। वहीं प्रखंड नियोजन इकाई की बातें कर लें तो 17 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की काउंसलिंग होगी और 18 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 के गणित विज्ञान और भाषा के शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। 20 दिसंबर कक्षा 1 से 5 तक के लिए काउंसलिंग किया जाएगा और 22 दिसंबर को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं कि अगर इस जगह अगर हो जाता है, शिक्षकों की बहाली होती है, तब मानेंगे कि शिक्षकों की बहाली हुई है, क्योंकि सरकार डेट पर डेट बिग रही है। लेकिन अब तक शिक्षक अभ्यर्थियों का इसका फायदा नहीं मिल पाया है और शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बयान दिया जाता रहा है, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी बयान दिया जाता रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव के बहाने एक बार फिर शिक्षकों का नियोजन रोक दिया गया था। हालांकि 14 से 22 दिसंबर तक काउंसलिंग का तिथि तय कर दिया गया है, क्योंकि 12 दिसंबर के बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो इस तरह की बातें सामने आई थी। पहले कहा गया था कि पंचायत चुनाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार तत्काल इस जो काउंसलिंग की तिथि थी स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या दिसंबर महीने में काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग होता भी है तो क्या जनवरी महीने में शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका अपना स्कूल मिलेगा, वह स्कूलों में पढ़ाने लगेंगे, वेतन के लिए अपनी आवाज उठाने लगेंगे? ऐसा होता है कि नहीं होता है? उनको रोजगार मिल पाता है यह न मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल मगध संभार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए बड़ी खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।